हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, तो उससे पहले 5.4 में कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है पहले वो देख लेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले को डिराइव करके देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे उसका परफॉर्म करना है, और उसके बाद हम लोग फाइनली 5.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो फॉर्मूला ये है, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ने a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ तीसरा टर्म भी ज्वाइन हो गया है सी बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 2bc एंड प्लस 2ac। ये होता है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला 3 टर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये आया कैसे है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग 5.4 शुरू करते हैं। तो यहां हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर बराबर, अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर का आपको डेरिवेशन करना होता तो आप क्या करते थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर लेते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे। सेम इसको भी करेंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय सेम a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर बराबर। फिर उसके बाद यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको किसी एक टर्म को उठा लेंगे। ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट को उसके साथ में लिख देंगे। ठीक है, करेक्ट। फिर दूसरा टर्म प्लस बी, और फिर से ये ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, फिर लास्ट में प्लस सी बचा है a प्लस बी प्लस सी। नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब ये a जो है वो अंदर के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो जाएगा, प्लस की साइन आ जाएगी क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। a इंटू बी तो ए बी प्लस 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 a इंटू सी ए सी बराबर ए सी। अब दूसरा प्लस a के आगे कुछ नहीं प्लस है तो प्लस 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 होता है, b इंटू ए, तो आप b इंटू ए बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्लस 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 b इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 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 b इंटू सी तो बी सी बराबर। नेक्स्ट प्लस प्लस तो प्लस c इंटू ए तो क्या हो जाएगा, सी ए लिखे या फिर ए सी लिखिए, एक ही बात है, तो ए सी प्लस 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 b इंटू सी सी इंटू बी तो क्या हो जाएगा बी सी। लास्ट में प्लस 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 एंड सी इंटू सी सी स्क्वायर बराबर। अब जो सेम टर्म्स लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लिखना है। तो पहले ए स्क्वायर, और कहीं ए स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ए स्क्वायर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट प्लस ए बी और कहीं है, यहां पर है। ठीक है, मैंने देखा ए बी एक यहां है और एक यहां है, वेरिएबल सेम पावर सेम, तो क्या कर लेंगे हम लोग, लाइक टर्म से तो ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के पास प्लस की साइन है, तो प्लस और ये दोनों क्या हो जाएगा 2ab बराबर। इसके आगे कोई नंबर नहीं, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 2ab। नेक्स्ट ac, यहां भी ac है। ठीक है, ac और ac का पैर बन जाएगा 1 और 2, और दोनों के आगे साइन कौन सी है, प्लस की, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ac बराबर। नेक्स्ट बी स्क्वायर के लायक कोई टर्म नहीं है, छोड़ देंगे। प्लस बी सी और प्लस बी सी, दो बी सी हमें दिख गए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और दोनों के पास क्या है, प्लस की साइन है, मतलब लाइक टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2bc बराबर हो गया। अब लास्ट में सी स्क्वायर बचा है, तो सी स्क्वायर। सारे टर्म्स को हमने रिजॉल्व कर लिया। अब इनको इसकी तरह लिखना है तो लिखिए, प्लस में आगे पीछे सेम ही है, अगर आपको साथ में लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आ गया फॉर्मूला, क्लियर है, समझ में आया कैसे डिराइव करना है इसको। बिल्कुल इजी था, जो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन हम लोग ने सीखा था वैसे ही उपयोग उसका ही यूज करके हम लोग ने इसका आंसर निकाल दिया। क्लियर है, डेरिवेशन फॉर्मूला समझ में आया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो क्या दे के रखा है,
2p प्लस क्यू प्लस 5 द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख के रखा है। इसी फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 2p और b क्या हो जाएगा हमारा q और c क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, क्लियर है, अरेंज कर लिया। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप यहाँ पर। Here a equal to 2p, b equal to q and c equal to 5 बराबर। अब सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2p प्लस q प्लस 5 द होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर, तो a कौन है 2p है तो उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी q का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है मेरा 2p है और b क्या है मेरा q है बराबर प्लस 2bc, तो bc तो 2b क्या है q एंड c क्या है मेरा 5 बराबर, लास्ट में प्लस 2ac, तो a क्या है मेरा 2p है एंड c क्या है मेरा 5 है बराबर। फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ अरेंज करना है एंड देन उसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या 2p का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड p स्क्वायर एज इट इज, q स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 जा 4 तो 4pq प्लस 5 2 जा 10 और q एज इट इज एंड लास्ट में 2 2 जा 4 4 5 जा 20 तो 20p। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखिए फॉर्मूला आएगा आपको तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ऐसा रहेगा तो आपको फिर वही ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जो कि बहुत टफ होता है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए, सम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा रखा है m प्लस 2n प्लस 3 द होल स्क्वायर, फिर से a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हियर a क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, b क्या हो जाएगा हमारा 2n हो जाएगा एंड c क्या हो जाएगा हमारा 3r हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट m प्लस 2n प्लस 3r द होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a स्क्वायर क्या हो जाएगा m का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2n द होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 3r द होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है मेरा m है एंड b क्या है 2n है बराबर, फिर प्लस 2bc, तो क्या हो जाएगा 2nb है, यहां लिख लेते हैं नीचे 2b क्या है मेरा 2n है एंड c क्या है 3r है प्लस 2ac, तो 2a क्या है मेरा m एंड c क्या है 3r बराबर। अरेंज कर लिया फॉर्मूले के हिसाब से, अब सिर्फ सिंपलीफाई करना बाकी है। तो क्या हो जाएगा ये m का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2n का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और m इंटू n प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, so 12nr प्लस 2 3 जा 6 m इंटू r। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्या देके रखा है 3x प्लस 4y माइनस 5p द होल स्क्वायर। प्लस का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने, अब यहाँ तो माइनस आ गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जब c लोगे, जब c यहाँ पर कौन हो जाएगा नेगेटिव माइनस 5p, क्या हो जाएगा हियर a इक्वल टू 3x एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y, सॉरी b इक्वल टू 4y एंड c इक्वल टू माइनस ऑफ 5p। ठीक है, क्लियर है। जब भी माइनस की साइन आएगी तो आप क्या करोगे इक्वल टू में नेगेटिव ले लोगे उसके साथ, अगर b में है c में है a में है तो आप क्या करोगे नेगेटिव उसके साथ इंक्लूड कर लोगे। अब फॉर्मूला यूज करेंगे 3x प्लस 4y
-5p द होल स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस सी स्क्वायर तो सी का स्क्वायर यानी 5p का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ नेगेटिव मत डाल देना प्लस में, ये जो बीच में प्लस देके रखा है मेन फॉर्मूले में प्लस सी स्क्वायर है, कोई भी यहाँ नेगेटिव नहीं डालना। ठीक है, वरना आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये स्क्वायर हो तो पॉजिटिव होने वाला है। क्लियर है, जब भी माइनस की साइन अगर क्वेश्चन में आ रही है तो आप क्या करोगे, उसको इक्वल टू में साथ में कंसीडर करोगे, ए बी सी जो भी टर्म्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लस 2ab, तो 2 a क्या है मेरा 3x है, b क्या है 4y है, तो उन्होंने यहाँ क्या लिखा था 4y, राइट। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग प्लस 2bc, तो b क्या आएगा 4y एंड c क्या है -5p बराबर प्लस 2ac होता है, तो a क्या है 3x है एंड c क्या है -5p बराबर। फॉर्मूले में हम लोग ने सबको अरेंज कर लिया, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर, अब -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये प्लस आने वाला ही है, तो 25p स्क्वायर। समझा, यहाँ माइनस दोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें किस में देना है, अंदर में, c के अंदर, c का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, नहीं तो यहाँ चेंजेस होगा तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 2 3 जा 6, 6 into 4 24, तो 24xy। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो प्लस माइनस में माइनस आ जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40py बराबर। ठीक है, लास्ट में भी देखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30px। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है अगर नेगेटिव साइन आ जाती है तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। क्या देके रखा है 7m - 3n - 4k द होल स्क्वायर। मैंने अभी सिखाया था अगर माइनस की साइन आ जाए तो आप क्या करोगे, उसको साथ में इंक्लूड करोगे वेरिएबल के अंदर। तो a तो पॉजिटिव है तो 7m आएगा, b क्या है नेगेटिव है तो -3n हो जाएगा एंड c क्या है -4k। हमें क्योंकि सारा फॉर्मूला हमारा प्लस में ही है तो हम उसको ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो 7m - 3n - 4k द होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a क्या है 7m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -3n द होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -4k द होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a क्या है मेरा 7m है और b क्या है मेरा -3n है बराबर। फिर 2bc, तो b क्या है मेरा -3n इंटू c तो -4k प्लस 2ac, तो a क्या है 7m एंड c क्या है -4k बराबर। फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर लिया हम लोग ने। अब सिंप्लीफाई करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49m स्क्वायर। अब यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर होने वाला है, मतलब -3 का स्क्वायर कितना होगा +9 स्क्वायर बराबर, पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस तो आने वाला है तो प्लस लिख देंगे 9n स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16k स्क्वायर बराबर। तो यहाँ हमारा 16k स्क्वायर आया था बराबर, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तीनों टर्म्स। ठीक है, तो नेगेटिव आगे भेज दिया हम लोगों ने। 7 3 21, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42 और m इंटू n बराबर। फिर यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में तीनों, तो आने वाला तो प्लस ही है, तो प्लस। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 3 12, 12 2 24, तो 24n k। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर 7 4 28, 28 का डबल कितना होगा 28 इंटू 2 56, तो 56m k। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों सम्स कंप्लीट कर लिए।
इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।